नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकिता बंसल, कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कि ऑपरेशन कैटरेक्ट मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद भी लोग जो कंप्लेन करते हैं कि हमें कम दिख रहा है, उसके क्या कारण होते हैं। कुछ लोग आते हैं कि 3 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था या 1 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था या कुछ साल हो गए हैं, पर ऑपरेशन के बाद तो अच्छा दिख रहा था पर अब कम दिखना शुरू हो गया। तो अगर आपकी सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी अनइवेंटफुल गई है, सब सही गया है, पोस्ट ऑफ विजन अच्छा आया है और कुछ टाइम बाद आपको कम दिखने लगा है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है चश्मा, कि चश्मे का नंबर बदला है। ये पाया गया है कि कम ही होता है ऐसा कि एक बार ऑपरेशन होने के बाद जो नंबर आया है उसके बाद कुछ टाइम बाद चश्मे के नंबर में बदलाव आए। तो अगर ऐसा है तो आप दिखाइए डॉक्टर को, चश्मे का नंबर चेक होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा। दूसरा होता है जो मोस्ट कॉमन पाया जाता है, वो होता है पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन। वो क्या होता है कि जब हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं तो कुछ एंटीरियर एपिथेलियल सेल्स वहाँ रह जाते हैं और वो कुछ टाइम बाद डिवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं, उस वजह से वो डिवाइड करके क्लियर बना देते हैं IOL जो हमने लेंस डाला है उसके पीछे, जिसे हम ओपेसिफिकेशन बोलते हैं। तो इसे पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन बोलते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, रोशनी आती है, कॉर्निया से लेंस तक पहुंचती है, पर जो पीछे पर्दा होता है जिसे रेटिना बोलते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। उस वजह से पेशेंट को कम दिखाई देता है। अब इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इसको प्रिवेंट करने का, इसे रोकने का तो एज सच कोई तरीका नहीं होता, बट ये है कि डिपेंड करता है हमने किस टाइप का लेंस डलवाया है। तो 2 टाइप के होते हैं, मोटा मोटा देखा जाए तो फोल्डेबल या नॉन फोल्डेबल लेंस। जो फोल्डेबल लेंस होते हैं उनमें ये ओपेसिफिकेशन जो होती है, झिल्ली आना जिसे कहते हैं हिंदी में, वो पाया गया है कि कुछ टाइम बाद आती है और थोड़े चांसेस कम होते हैं। दूसरा होता है नॉन फोल्डेबल लेंसेज। उनमें ये पाया गया है कि झिल्ली आने की चांसेस जल्दी होती है और ज़्यादा होती है। तो अब झिल्ली आ गई, अब हमें क्या करना है, घबराना नहीं है, अपने डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर स्लिट लैम्प पे देखेगा, उस पर उसे दिखेगा, वो डायलेट करके देखेगा तो उसे ओपेसिफिकेशन अच्छे से दिखेगी। पुतली फैला के देखेंगे, पुतली फैलाने के बाद जो देखेंगे कि लेयर आई हुई है जिसे ओपेसिफिकेशन बोलते हैं, फिर स्लिट लैम्प पे ही याग लेज़र इसकी ट्रीटमेंट होती है, वो कर देते हैं, याग लेज़र कैप्सुलॉट में। उसमें क्या करते हैं, पेशेंट को बिठाते हैं, टॉपिकल एनेस्थीसिया देते हैं और लेज़र शॉट्स मारते हैं। तो वो जो झिल्ली आती है उस पर शॉट्स लगता है, वो अपने आप ख़त्म हो जाती है। इसमें कोई दर्द, कोई टाइम कुछ ज़्यादा नहीं लगता है, सेम डे भी हो जाता है। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं लगता है, ना ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, कुछ नहीं, स्लिट लैम्प पे सीधा साधा हो जाता है। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद डॉक्टर कुछ टाइम के लिए, 15 दिन के लिए दवाइयाँ देता है, 15 दिन बाद फिर बुलाता है और फिर चश्मे का जांच आती है और फिर जो चश्मे का नंबर आता है वो आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये मोस्ट कॉमन फैक्टर होता है, कॉज होता है जिसकी वजह से कम दिखाई देता है आफ्टर कैटरेक्ट ऑपरेशन। हो सकता है रेटिनल चेंजेस। रेटिनल चेंजेस किस में आते हैं, जैसे आपको कोई सिस्टमिक बीमारी हो, जैसे कि मोस्ट कॉमन आजकल है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो होती है पर्दे पे असर लाती है। पर्दे पे क्या असर लाती है, खून के धब्बे, नई रक्तवाहिनियाँ, खून आ जाना आँख में, ये सब डायबिटीज़ के वजह से होता है। स्पेशली अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, तो ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन हो गया और आप फिर फ्री हो जाए, टेंशन फ्री कि अब कुछ नहीं होगा आँख में, ऐसा नहीं होता है। एक बार ऑपरेशन हो जाता है फिर भी शुगर का असर आने की चांसेस रहती है पीछे पर्दे पे, तो शुगर का स्पेशली ध्यान रखना है। और भी अगर कोई रेटिनल फैक्टर्स होते हैं और बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जिस वजह से भी रेटिना में चेंजेस आ सकते हैं। एक होता है मैक्यूलर इडिमा, जो देखने का एरिया होता है वहाँ पे सूजन आ जाती है, तो उसकी भी ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन, लेज़र्स वगैरह हो जाते हैं, उससे वो ठीक हो जाता है। तो उसके भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सतर्क रहना है। अगर कुछ टाइम बाद आपको कम दिखाई दे रहा है, स्पेशली अगर कोई चोट नहीं लगी है या फिर ऑपरेशन के बाद दिखता था पर अब कम दिखने लगा है, तो अपने डॉक्टर को दिखाइए जाके। वो स्लिट लैम्प पे देखेंगे, चश्मा देखेंगे, उसके बाद आपको डायलेट करके देखेंगे कि ओपेसिफिकेशन आई है या रेटिना में चेंजेस है, रेटिना ठीक है या नहीं है। तो अपनी आंखों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।